नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण वद्री नारायण 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 वद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री तीर्थराज पुष्कर महाराज की, श्री ब्रह्मा जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय समस्त संत वृंद, साध्वी समुदाय, समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवत कृपा से प्रतिवर्ष की भांति ये सत्संग क्षेत्र, जिसमें हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपना अवलोकन कर रहे हैं, अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को दोनों प्रकार से देखने का प्रयास करना चाहिए।
ऐसा भगवान को अभिमत है। प्रातःकाल के सत्र में जो मैंने कहा था वो शायद आप सब लोगों को स्मरण होगा। कहाँ पर ये बात पूरी हुई थी? क्या कोई श्रोता, इस दृष्टि से नहीं हम कोई परीक्षा ले रहे, कुछ तो याद होगा ना, कहाँ हमने किस बात को कह कर के पूर्ण किया था, है ना? चलो कोई बात नहीं, आप सोचेंगे, हमारे दिमाग में है। प्रसंग ये था समापन का, समापन की बात कर रहे हैं। पूरा अगर हम बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। समापन की बात, आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते, उस समय आपको आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है, और उस समय आपके नेत्र भगवान को ही देखते हैं। जो आपका ज्ञान है वो आपकी श्रद्धा की पूंजी से आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। ज्ञान क्या है? ये किस धातु के बने हैं, ये आपकी बुद्धि में होता है। ये काष्ठ है या पाषाण है या मृतिका की है या अन्य किसी अष्ट धातु इत्यादि, स्फटिक इत्यादि, ये ज्ञान आपकी बुद्धि में होता है। लेकिन जब श्रद्धा की पूंजी लेकर के आप वहाँ जाते हैं तो उस समय केवल आपको ब्रह्मा जी दिखाई पड़ते हैं, बिहारी जी दिखाई पड़ते हैं, शिव जी दिखाई पड़ते हैं। अन्य समस्त आपका ज्ञान उस आपकी श्रद्धा की पूंजी से आच्छादित हो जाता है और आपको आह्लाद होता है। ये नहीं देखते हो कि किस धातु का है, नहीं, भगवान है, और इतनी मात्र से आपको प्रसन्नता होती है। वही भगवान आपके हृदय में भी बैठा है, ये सत्य है। लेकिन इसका निश्चय आपको नहीं है तो सत्य है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भजन तो अनेक प्रकार के गाए जाते हैं, सब में रम रहा, तो कहाँ रम रहा है, उसका दर्शन कहाँ होता है? आपके हृदय में ही भगवान विराजमान है। वहाँ पर भी हैं जहाँ आप देख रहे हो, लेकिन आपके हृदय में भी हैं, ऐसा निश्चय होना चाहिए। ये व्यवहारिक धरातल का सत्य है। और व्यवहार को शुद्ध और पवित्र करने के लिए इससे सरलतम और कोई साधन नहीं है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ आत्मा है या सब कुछ परमात्मा है, यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन कार्य है। जबकि परम सत्य यही है, वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस धरती पर या ये कहो इस समग्र सृष्टि में, इस संसार में जो कुछ भी है, ईशा माने ईश्वर से
बाष्यम आच्छादनीयम, ईश्वर से ढकने के योग्य है। ईश्वर से इसे ढक दो। किसको? ये जो दिखाई दे रहा है, जैसे कोई वस्तु रखी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो इसको इसके ऊपर कपड़ा डाल दो। लोग आ जा रहे हैं, सबकी दृष्टि नहीं पड़े, कंबल डाल दो और कुछ डाल दो, ढक दो उसको, दिखाई नहीं पड़ रहा है। वस्त्र दिखाई पड़ रहा है, कंबल दिखाई पड़ रहा है, नीचे क्या है नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से कहा इसको ढक दो। किसको? ये जो दिखाई पड़ रहा है। तो अब कपड़ा अलग है, ढकने वाली वस्तु अलग है, हम ढकने वाले हैं, तो उसको ढका जा सकता है। जो ढका गया, जिससे ढका और जिसने ढका, वो सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर अपना बोध तो होता है, मैं हूँ, और ये संसार का भी बोध होता है कि ये भी है, लेकिन जिससे ढकना है वो कहाँ है ना? कैसे ढक दें? और फिर जिससे ढका वो और जिसे ढका वो, सबको हटा करके केवल एक ही तत्व है, वासुदेव सर्वम। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है। ऐसा ये परम सत्य है। और उसका अर्थ ये है कि जो तुम्हें नाम रूपात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, वह नहीं है। जो है रूप से प्रतीत हो रहा है, वह एक अलग वस्तु है। उसी में ये सब कुछ समग्र कितनी भी प्रकार की भ्रांतियों का आप ग्रहण कर लें, विचार कर लें, कितने भी भेदों पर आप अपनी दृष्टि दौड़ाएं, लेकिन यथार्थ सत्य क्या है? जो ग्रहण हो रहा है, जिसका ग्रहण नहीं हो रहा है, अथवा यूँ कहो कि विपरीत ग्रहण हो रहा है, ये तीनों के तीनों अज्ञान के कारण ही तो हैं। अज्ञान के नष्ट होने पर जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं या विपरीत ग्रहण कर रहे हैं या संशय कर रहे हैं, तीनों के मूल में अज्ञान बैठा हुआ है। उस अज्ञान के नष्ट होने पर संशयादिक जितने भी प्रत्यय हैं, संशय कोटि का ज्ञान, अग्रहण या मिथ्या ग्रहण, इन सब के आधार पर वह है मूल में कि जिसका ज्ञान होने पर, माने यथार्थ का ज्ञान होने पर, फिर ये तीनों प्रत्यय नहीं रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सब लोग जानते हैं कि रस्सी का ज्ञान होने पर मिथ्या ग्रहण, संशय और अग्रहण, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं रज्जु का ज्ञान होने पर। माने आधार का ज्ञान होने पर, अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ये सब नहीं रहते हैं।
एक शेष बचता है। एक बार पता नहीं कहाँ की बात है, विचार सागर चल रहा था और उसमें जो है एक विषय आया कि किसी को सर्प दिखाई दे रहा है, किसी को माला, किसी को धारा, किसी को दंड इत्यादि। और उसमें बाद में शायद ऐसा लिखा था, ऐसे 10 लोगों को जो है 10 प्रकार का, तो वहाँ 10 तो कुल होते नहीं गिन करके हैं। तो एक श्रीमान जी थे, बोले 10 तो हुए ही नहीं, अभी तो ये 4-5 ही हुए। हाँ, मतलब जो गिनाए हैं वो तो है ना, वो 10 लिखा है और 10 तो है ही नहीं। तो मैंने कहा 10 से उसका मतलब नहीं है कितने ही कोटि का ज्ञान हो, कितने ही कोटि का हो सकता है, लेकिन रज्जु का ज्ञान होने पर वो अनेक प्रकार का ग्रहण, अग्रहण अथवा संशय। हाँ, देखो गहरी नींद में अग्रहण है कि नहीं? कुछ ग्रहण नहीं, अग्रहण है। और स्वप्न में ग्रहण है, जागृत में भी ग्रहण है। अंतर क्या है स्वप्न और जागृत के ग्रहण में? स्वप्न और जागृत के ग्रहण में अंतर कुछ नहीं है, और इसीलिए स्वप्न और जागृत अवस्था को एक ही कोटि में रखा गया है। आज ये क्या विषय चल गया, हम कहना तो कुछ चाहते थे और बात कहीं चले गए। तो ग्रहण केवल जो कुछ हो रहा है, जो स्वप्न में ग्रहण हो रहा है, जो जागृत में ग्रहण हो रहा है, वो ग्रहण क्या है? वो एक कोटि का ज्ञान है। स्वप्न यदि मिथ्या है तो जागृत का ग्रहण क्या है? जागृत में जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें सत्य क्या है? सपने को तो हम मिथ्या कह देते हैं, लेकिन जागृत को सत्य किस आधार पर कहते हैं? ये सच्चा है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विचार किए बिना ही ऐसा वो लोग कहते हैं। और पंचदशीकार कहते हैं कि वर्तमान का ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। प्रतिबंधो वर्तमानो विषया शक्ति लक्षण प्रज्ञामान्द्यम कुतर्कस्य विपर्य दुराग्रह। जो विपरीत भावना है, उस विपरीत भावना को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन विपरीत भावना में, सत्यनारायण जी आपको तकलीफ हो रही है, आप कुर्सी पे जाओ। नहीं कोई नहीं, आराम से। उस विपरीत भावना में जब दुराग्रह हो जाता है, विषयाशक्ति को किसी प्रकार से मिटाया जा सकता है। प्रज्ञा की मान्यता को दूर किया जा सकता है। बार बार श्रवण करने से, विचार करने से कुछ आता है धुंधला जैसा, फिर कुछ और साफ होता है। कुतर्कों को भी कुचला जा सकता है। अपने सुतर्कों से कुतर्कों को कुचला जा सकता है। जैसे
भौतपाद शंकराचार्य भगवान ने वेद को प्रमाण न मानने वाले जितने भी बौद्धादिक थे उनके कुतर्कों को उनके सामने उपनिषद को प्रमाण नहीं रखा, क्योंकि वो वेद को मानते नहीं। तो उपनिषद का प्रमाण देने से लाभ क्या होगा? इसलिए उनके समस्त तर्कों को, जितने भी कुतर्क थे, भौतपाद शंकराचार्य भगवान ने उन सबके कुतर्कों का खंडन कर दिया। तो कुतर्कों को भी दूर किया जा सकता है। कुतर्क करो, कहाँ तक करोगे? लेकिन सबसे कठिन है विपरीत भावना और उसमें दुराग्रह। समझ में आने पर भी नहीं, हम समझते ही नहीं। कितना ही समझाओ समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध होता है। सब कुछ ब्रह्म है, कहाँ ब्रह्म है? तो जब ब्रह्म शब्द कहा जाता है, उस ब्रह्म शब्द के अर्थ पर कोई विचार किए बिना ये सब तर्क वितर्क कुतर्क इत्यादि होते हैं। लेकिन जब विचार किया जाता है, वो सब प्रकार का वो कुतर्क नष्ट होता है। संसार मिथ्या कैसे है, इसको लेकर के दर्शन बोले नहीं, संसार तो सत्य है, माने द्वैत सत्य है। ये एक आग्रह विशेष एक हमारे आचार्य के द्वारा रख करके एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मध्वाचार्य जी के द्वारा कहा द्वैत ही सत्य है। ये द्वैत है, अद्वैत कुछ नहीं है। हाँ। एक बार हम दक्षिण यात्रा पर पूज्यपाद श्री महन जी महाराज और एक पूरा संतों का समूह दक्षिण यात्रा पर निकले। तो सब जगह गए, तो उडुपी में भी गए। तो वहाँ पर जो मध्वाचार्य जी महाराज का स्थान था, वहीं हम लोग रुके। हम लोगों को तो कुछ था नहीं। अरे ठीक है, सनातन धर्म का स्थान है, वहाँ जाकर रुके। भगवान को मानते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं। लेकिन जब वहाँ एक स्थान पर लेकर के गए, तो जो थोड़ी हिंदी जानते थे वो उस स्थान पर लेकर के गए। शायद वो मध्वाचार्य जी का प्राकट्य स्थल था, जन्मस्थली थी। और वो हम लोगों को बता रहे कि यहाँ पर उनकी लीला स्थली मानो, यहाँ पर हमारे आचार्य ने बिल्व को, मन बिल्व वृक्ष को उल्टा कर दिया। बिल्व वृक्ष का उनका मतलब हम लोग तो समझ रहे कि क्या कह रहे हैं। वो बिल्व वृक्ष से कहना चाहते थे शंकर सिद्धांत को उल्टा कर दिया। माने वो अद्वैतवादी हैं। हमारे आचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, द्वैत सत्य है, द्वैत सत्य है। इसी प्रकार से भले ही वो उनका संप्रदाय हमें अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन इस मानसिकता को लेकर के आप विचार करो कि कितना बड़ा समाज है। भले ही वो कोई भी हो, लेकिन इस संसार को सत्य मानने वालों की संख्या कितनी है। भले ही वो उनके अनुयायी नहीं है, वो संख्या कम नहीं है। हाँ,
वो किसी भी रूप में जो इस संसार को सत्य मानते हैं वो द्वैत का ग्रहण कर रहे हैं कि द्वैत है, एक हम है और एक संसार है। ये एक निश्चय बैठा हुआ है। ये संसार एक दिन छूट जाएगा। बोले वहाँ तो छूटता ही है, सबका ही छूटता, तो हमारा भी छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ता, इसमें कुछ नया तो हो नहीं रहा। ये तो जाने कब से चला आ रहा है कि संसार में हम आए हैं, संसार से जाना पड़ेगा। ये सत्संग में नई बात क्या कही जा रही। लेकिन मिथ्या कैसे है, ये झूठा कैसे है, और अनेक कुतर्क उसमें दिए जाते हैं। बात में क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि निद्रा टूटने पर स्वप्न को हम झूठा कह देते हैं कि स्वप्न झूठा है, स्वप्न झूठा है। ये संसार ये झूठा कैसे है, कहाँ झूठा है, व्यवहार दिखाई पड़ता है। लेकिन विचार करो, व्यवहार में तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है। विचार का विषय है, क्या दिखाई पड़ रहा है। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं है, केवल मान्यता मात्र है। उस मान्यता में हम जी रहे हैं। मान्यता को एक बार हटा दीजिए, क्योंकि जो आपकी मान्यता है उसकी सिद्धि आप नहीं कर सकते हो। कुछ भी मान्यता है उसकी सिद्धि विचार के धरातल पर नहीं हो सकती है। उसमें चाहे कोई भी प्रमाण आकर के प्रस्तुत करो, वो सब अज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि जो देख रहे हो उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती है। आप आंख से क्या देख रहे हो, क्या उसको सिद्ध कर सकते हो? सिद्ध नहीं कर सकते हो। और यदि सिद्ध किया जा सकता है तो उसी को सिद्ध किया जा सकता है जो दिखाई नहीं पड़ता। जिसे आप देख रहे हो, जिसको आप मान रहे हो, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन आग्रह करते हैं। किंतु हमें समझना ये है कि वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के हम अपने व्यवहार को आगे आए, लेकर के चले। व्यवहारिक धरातल पर आप विचार करो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, आत्मा कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण अपने और आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं मानते। कहने को ये कहा जाता है एक आत्मा है, एक परमात्मा है, लेकिन क्या वास्तव में वो दो हैं? उन दो की सिद्धि हो सकती है? एक जीव है, एक ब्रह्म है। इनके भेद का जो वर्णन है वो विचार से है कि बिना विचार के है। ये पुस्तक है, ये वस्त्र है, ये आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। एक
कागज है, उस पर अक्षर हैं और उसका एक नाम है। मूलतः क्या है, इसी प्रकार से वस्त्र है, इन दोनों का व्यवहारिक भेद दिखाई पड़ता है। कहा जा सकता है जो कागज है, जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वह वस्त्र नहीं है, जो वस्त्र है वह पुस्तक नहीं है, क्योंकि दोनों का नाम अलग है, दोनों की आकृति अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है। भेद प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो क्या इसी प्रकार से आत्मा या जीव और वह ब्रह्म, इन दोनों का भेद मानने वाले, आग्रह करने वाले, उनसे पूछा जाए कि तुमने जीव को देखा है क्या? अच्छा, जीव को नहीं देखा हो तो ब्रह्म को तो देखा ही। इन दो में से किसका आपने प्रत्यक्ष किया है? किसको देखा और कहाँ देखा और कैसे देखा? कब देखा? देखा नहीं है। बोल नहीं, शास्त्र कहते हैं, माना शास्त्र कहते हैं, लेकिन शास्त्र में भेद का वर्णन कहाँ है? भेद कहाँ है? अभी पूज्यपाद हमारे महाराज श्री का ग्रंथ, 3 ग्रंथ हैं जो प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें एक जगह पर पूज्य महाराज श्री ने लिखा कि भेद शब्द तो कहीं उपनिषदों में आया ही नहीं। भेद शब्द आया ही नहीं। अब सोचो, जो उपनिषद में नहीं है, वो अगर कोई स्वीकार कर रहा है और वो कहता है कि हम पहले बड़े खड़े को बोल दिया करो कि बहुत बंद करो। कितना बोलते हैं, डेली बोलते हैं, डेली का काम है। सबका फोन बंद कर दो, सबका फोन नारायण बाण काट दो। ये माने तो अब वो कहावत सिद्ध होती है ना कि बीन बजाओ, है ना, किसी के सामने बीन बजाओ, ठीक है ना, तो बीन का आनंद उसे नहीं आ सकता, क्योंकि बीन उसके लिए नहीं। हाँ, समझ गए ना आप लोग? मतलब ये भी एक विशेष बात है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं, इनकी भी एक अपनी विशेषता है। सुनते तो सब हैं, है? क्या उसके कान बंद होते हैं? जब बीन बजती है तो उसके कान बंद होते हैं क्या? वो तो एक कहावत है। ऐसे यानी कितने हैं, हाँ, बीन बजती है तो उन्हें कुछ थोड़ी लगता है कि भाई कुछ बज रहा है, उसकी रसबुद्धि नहीं होती है। ऐसे ही ये हमारा, अब हम बजा रहे हैं बीन, है ना,
क्या मतलब, क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। ये पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, सत्संग में आए हैं, घर छोड़ करके आए हैं, आ गए हैं, जैसे मानो फंस गए तो फंस गए, है ना। हाँ। एक हमारे कथावाचक थे, बचपन में हमें उनका बहुत सानिध्य मिला, बहुत उनकी स्मृतियाँ। तो वो कहते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक किसी मजहब विशेष का एक, जैसे हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, ऐसे वो लोग जो है छाती पीटते हुए हम न हुए, हम न भये, हम न भये, हम न भये, ऐसे करते हैं, है ना। तो अब उधर से कोई आ रहा था, सीधा साधा जो है हिंदू था, तो वो भी जो है उनके बीच में घुस गया। अब वो तो बेचारा चुपचाप, वो तो छाती पीटे, हम न हुए, हम न हुए, हम न हुए। अब वो जो थे कहें कि ये छाती को नहीं पीट रहा, तो वो क्या पीटे, तो वो यही कहे कि आए फंसे, आए फंसे, आए फंसे। नहीं समझे। ये हाल होता है, आए फंसे तो आए फंसे, है ना। सत्संग के लिए नहीं, सत्संग का, और फिर इस प्रकार का सत्संग, और वो भी जो शुरू हो गया वो तो फिर उसमें रस आना बहुत कठिन है। कहत कठिन, समुझत कठिन। पहले तो कहना कठिन, और फिर कह भी दिया किसी ने। भगवान कृष्ण कहते हैं आश्चर्यवत बदत तथैव चान्य। ये आश्चर्य ही समझो कि जो कोई दूसरे को कह रहा है और कोई सुनने वाला मिल जाए, ये भी आश्चर्य ही है ना। ये तो ऐसा है। इस विषय में रस आता है तो फिर अन्यत्र कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। समग्र रसों पर पर्दा डाल दिया जाता है, और जब तक वह नीरसता में समग्र विषय परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, तब तक इस विषय में रस आता भी नहीं। जो राग होता है संसार और संसार की वस्तुओं में, वो शीघ्रता जाता नहीं है। बहुत बार शंकराचार्य भगवान का भाष्य यहाँ देखना चाहिए। परम दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। संसार और संसार के विषयों से राग उस परम को जाने बिना, उसका साक्षात्कार किए बिना निवृत्त नहीं होता है। संसार को त्याग करके भी संसार का राग निवृत्त नहीं होता है, तो सोचो संसार के बीच गोल में रहने वालों का राग कैसे निवृत्त हो सकता है। उसका साधन एक ही है, परम दृष्ट्वा। जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसे देख करके, उसे जान करके ही राग निवृत्त किया जा सकता है, रस मिटाया जा सकता है। इसीलिए विवेक होने पर
उसकी कसौटी वैराग्य है, और वैराग्य के बाद सत्संपत्ति का वर्णन है। यही तो क्रम है। और सत्संपत्ति के बाद मोक्षता का वर्णन है। आज तीनों की तिलांजलि देकर के मोक्षता समाज में दिखाई पड़ती है। हम मुमुक्षु तो हैं, लेकिन विवेक जागृत हुआ है क्या? बोले हाँ, हमने विचार किया है। हरे विचार सागर पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है? अरे बोले पढ़ते ही रहते हैं, और धंधा ही क्या है। लोग तो अपनी संख्याएं भी नोट करके रखते हैं कि हमने कितनी आवृत्तियां कर ली। पहली बार जब ये सब लोग जो यहाँ बहुत से बैठे हुए हैं, भीलवाड़ा में शायद वो 10 का चातुर्मास था या 13 का, हम कह नहीं सकते, 10 का। तो वहाँ पर खूब अच्छे सब बोले, सब विचार सागर। अच्छा, हमने तो केवल इस दृष्टि से शुरू किया कि ये कुछ हमारे आसपास सेवा करने वाले थे। तो पहले तो मैं कहता ही नहीं था इसको, क्योंकि लगता था कि बिना मतलब राख में आहुति देना है, इन्हें अपने रास्ते से हटना नहीं है। हाँ, हम अपने बस अलग रहते थे। अब वो सब भीलवाड़ा वालों को जो रामधाम में आने जाने सबको पता है। लेकिन फिर मेरे मन में एक बार आया कि जो हमारे लगभग जब से अखंड ज्योति स्थापित हुई और ट्रस्ट बना और जो लोग सेवा में लगे थे, तो मेरे मन में आया कि कभी ये चर्चा जो हम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा आकर के करेगा तो इन लोगों को लगेगा कि हमारे महाराज ने तो चर्चा ही नहीं किया। तो हमने ये सोच करके कि चलो भाई, अपनी ओर से इन्हें अच्छी और सच्ची बात बता दी जाए, फिर ये जाने और इनका काम जाने। और ये दृष्टि रख करके हमने वो कार्य शुरू किया। विचार चंद्रोदय, विचार सागर, फिर चातुर्मास में हुआ कि विचार सागर चलेगा। तो बहुत लोग, तो एक सज्जन थे, उन्होंने पता नहीं बताया, हमने 60 बार पढ़ा। हाँ, बोले हम 60 बार या ज़्यादा ही बताया हैं? उदयराम जी। हाँ, मतलब इतनी बार हमने पढ़ लिया। कोई भी हो तो उन्होंने बताया था, संग हमें नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा तो मेरे को लगा इसका भी हिसाब रखना जरूरी है क्या? हाँ, और देखो इनके पास में हिसाब है। हाँ, तो ये हिसाब रखना कि हमने इतनी आवृत्तियाँ अमुक ग्रंथ की कर ली, इतना पढ़ लिया है। हाँ, अब सोचो उन्हें तो याद जैसा ही होगा पूरा का पूरा। हाँ, लेकिन परिणाम क्या? आप खड़े कहाँ हैं? विवेक जागृत हुआ है कि नहीं? विवेक होना और विवेक जागृत होना, है ना? तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होए। वो हाँ, विवेक के साथ एक विशेषण जोड़ते हैं। विवेक तो हो जाता है, हाँ, लेकिन विमल विवेक नहीं होता है। हाँ, विवेक का जो परिणाम होना चाहिए वो धरातल में दिखाई नहीं पड़ता है। और वो लोग ऐसा कहते हैं, अरे वैराग्य कोई दिखाने की चीज़ है क्या? त्याग तो मन में होना चाहिए, है ना? अंदर से अनासक्त रहो, अंदर से असंग रहो।
तो फिर बताओ ये वैराग्य का स्वरूप किस लिए वर्णन किया गया? त्यागे नैके अमृतत्व मानसो त्यागात् शांतिरनंतरम। ये जो शास्त्रों में वर्णन है उसका स्वरूप दिखाई क्यों नहीं पड़ता? व्यवहार में नहीं आना चाहिए क्या? हमारा विवेक जागृत हुआ है, इसमें प्रमाण क्या है? जो हम चर्चा कर रहे हैं वह तो पैसा लेकर सरकारी पैसा लेकर के प्रोफेसर, वेदांत विभागाध्यक्ष, कुलपति, दर्शनाचार्य बहुत अच्छा विवेचन कर सकते हैं। अद्वैत सिद्धि पर्यंत के ग्रंथों को टीका समेत, टिप्पणी समेत पढ़ा सकते हैं। है उनके पास बुद्धि की सामर्थ्य है, लेकिन वह विवेक जागृत हुआ है क्या? तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न हुई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के जागृत हुए, विमल विवेक हुए बिना इस संसार समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए आवश्यक है इसमें रस बुद्धि होना। और ये रस बुद्धि उस ब्रह्म तत्व को जाने बिना नहीं हो सकती है। और उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मा से अप्रत्यक्ष रूप से जाने बिना नहीं हो सकते। स्थित प्रज्ञ का जहां लक्षण बताया गया, वहां प्रथम जो लक्षण है वो क्या है? आत्मन्येवात्मना तुष्टा। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हाँ, अपने आप में संतुष्ट होना, अपने आप के द्वारा संतुष्ट होना। आत्मना आत्मनि संतुष्टा। आत्मनि एव, आत्मा से ही, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होना। बोले हाँ, ये अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हैं। व्यवहारिक धरातल क्या है? व्यवहारिक धरातल यही है कि आपके अंतस्थ में कोई भी कामना शेष नहीं रहे। प्रजाति यदा काम सर्वान पार्थ मनोमुक्ता। मन के अंतर्गत जो भी हैं उनको सबको छोड़ देता है। प्रश्न ये है कि छोड़ता कैसे, क्यों छोड़ता है, कब छोड़ता है? और जितनी भी कामनाएं होती हैं वो होती ही क्यों हैं? कभी कोई दुखी होने की कामना करता है?
आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जितनी भी कामनाएं हैं वो सब सुखी होने के लिए तो हैं, या दुखी होने के लिए भी। क्या कोई दुखी होने के लिए कोई इच्छा करता है? बहुत दिन आनंद ले लिया, अब चलो थोड़ा दुख आ जाए, ऐसा कहीं सोचता है? कोई इच्छा होती है? कहीं कभी होती है? किसी को भी हुई हो? कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई कथा नहीं मिलती है, कोई कहानी नहीं मिलती है, कोई ये नहीं दृष्टांत ऐसा मिलता है कि देखो देखो उसने एक दिन विचार किया कि अब ये इतना जीवन सुख में व्यतीत किया, अब चलो थोड़ा दुख उठा लेते हैं। बात क्या है? समग्र कामनाओं की स्थिति कहाँ तक है? केवल सुख तक है ना? कुछ भी व्यवहार हो और किसी का भी हो, उस व्यवहार में क्या बैठा होता है? दुख आ जाए बात अलग है, लेकिन दुखी होने की कोई सोच बनाता नहीं है और उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करता है। समग्र चेष्टाओं के मूल में बैठा होता है सुख इच्छा। भले हमें दुख मिल जाए वो बात अलग है, सुख की इच्छा होना है ना, इस समस्त कामनाओं के मूल में और उन कामनाओं के अनुसार क्रिया के मूल में बैठा हुआ है। सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, लेकिन कहाँ प्राप्त हो और किससे प्राप्त हो? कोई भी देश, कोई भी काल, केवल एक सोच होती है, उससे मिले, उससे मिले, उससे मिले, उससे मिले। क्या? सुख, है ना? सुख मिले, कोई भी हो, हमें सुख चाहिए। ये चेष्टा, और वो भी सुख की इच्छा अन्य से। अन्य वह है जिसको कि हम मेरा कहते हैं, मैं से नहीं, अपने से पृथक देखते हैं, वहाँ पर मेरी बुद्धि ही होती है। मेरे से सुख, हाँ, जो मेरा है उससे सुख मिले, जो मेरे से इतर है उससे भी सुख मिले। मेरा नहीं है वो भी हमें दुख नहीं दे। और जानते हो आदमी को दुख सबसे ज़्यादा कब होता है? जिसको मेरा कहा जाता है और उसी से दुख जब मिलता है ना, तो ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उस मेरे पने में इतनी अहंता एकीभूत हो जाती है कि उस मेरे पने से प्राप्त होने पर जो दुख है वो भी दुख प्रतीत नहीं होता। एक परिवार में झगड़ा हो रहा था और एक व्यक्ति अपने माता पिता के लिए अभद्र शब्द बोल रहा था, तो दूसरा सुन लिया और वो जाकर के उसे डांटने लगा, मारने पीटने का प्रयास करने लगा कि तू ऐसे कैसे इन वृद्धों को, अपने माता पिता को बोल रहा है। तो वो जो थे ना दोनों के दोनों, वो बीच में आ गए, बोले तुम कौन होते हो? हमारा लड़का हमें गाली दे रहा है, तुम्हारे ऊपर कौन सी आफत आ रही? तुम बीच में क्यों आ गए?
माने ये क्या है? यही होता है, ये केवल एक दृष्टांत नहीं है, यही सत्य है। अपनों से दुख होने पर भी दुख जब नजर नहीं आता है तो वह ममता और आसक्ति की पराकाष्ठा होती है। वो ममता और आसक्ति की पराकाष्ठा व्यक्ति को दुख में भी सुख बुद्धि करा देती है। अन्यथा भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम अनित्यम असुखम लोकम। ये लोक अनित्य है और असुख रूप है। कितनी बार भगवान ने नहीं कहा दुख योनि एवते, जहां से तुम सुख लेना चाहते हो वहां से दुख निकलेगा। लेकिन बताओ ये अनुभूति कितनों की है? वासुदेवा सर्वम ये कह देना या बोल देना कितना सरल है। हाँ, सब कुछ ब्रह्म ही तो है। ध्यान रखना, जब तक ये दृश्यमान प्रपंच इसमें तुम्हारी दुख बुद्धि नहीं होगी तब तक तुम्हारा वो विवेक मलिन है, गंदा है, केवल बाक विलास मात्र है। तुलसीदास हरि गुरु करना बिन विमल विवेक न होई। केवल वाणी मात्र है, बुद्धि का विलास है, सब कुछ ब्रह्म है। अरे भगवान तो कहते हैं कि ये दुख रूप है, इस पर विचार क्यों नहीं करते? भगवान की इस वाणी को आत्मसात क्यों नहीं करते कि ये दुख रूप है? दुखालयम, दुख के सिवा और कुछ नहीं है। आप सोचिए ये अनुभूति कहाँ होती है, किसको होती है, कितनों को होती है? कहेंगे तो ये हाँ कि सीधे सीधे महाराज बीच में कुछ मत लाओ। अपेक्षा ये होती है कि हाँ, अपेक्षा ही होती है, विशेष करके हमसे तो लोग यही अपेक्षा करते हैं सीधे सीधे चर्चा करो। किसकी? ओ ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उससे नीचे हाँ उतरना। अब कह नहीं पाते हम लोग, बात अलग, लेकिन सोचते तो यही। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो धरातल चाहिए उसके लिए वो भी तो होना बाबू। हाँ बोले एकदम क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द, ऐसा वेदांत जिसमें बीच में कुछ नहीं, वो हाँ खाली से एकदम शुद्ध 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 होना चाहिए। लेकिन इस संसार के संबंध में जो शुद्ध चर्चा भगवान ने की है इस नाम रूपात्मक जगत की, उसकी आप सुनने को तैयार हो क्या? ब्रह्म की सिद्धि तो हो जाएगी, आत्मा की सिद्धि तो हो जाएगी, लेकिन उसी दिन होगी जिस दिन नाम रूपात्मक समग्र प्रपंच आपको दुख रूप नजर आएगा। और जब तक ये समग्र संसार, शरीर से लेकर समग्र संसार दुख रूप नजर नहीं आता है, तब तक इसमें से सुख लेने की अपेक्षा कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्योंकि आप सुख चाहते हो, किंतु चाहते किससे हो? उससे चाहते हो जो दुख रूप है। दुखालय है,
लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। और इसी के लिए योग दर्शनकार कहते हैं क्या, कि ये जो भगवान कृष्ण ने कहा है ये सत्य है कि दुख ही है, ये संसार दुख रूप है, हर स्थिति में दुख रूप है, लेकिन दुखमेव सर्वम विवेकना, योग दर्शन का सूत्र है, दुखमेव सर्वम। हाँ, विवेकी के लिए ये समग्र संसार दुख ही है, लेकिन अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। मानसकार विनय पत्रिका में लिखते हैं, जब तक इस संसार पर विचार नहीं किया जाता है तब तक ये रमणीय प्रतीत होता है, अनविचार रमणीय। इसमें सुख बुद्धि है, सुख प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन जब विमल विवेक होता है और उस विवेक का परिणाम वैराग्य होता है, और फिर उस समय ये स्थिति बनती है, अपने से इतर में सुख कहाँ है, स्व में ही सुख है, स्व से इतर में सुख बुद्धि की परिसमाप्ति, यह विवेक की पराकाष्ठा है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट होना, अपने में सुख बुद्धि होना, अपने से इतर में सुख बुद्धि नाम का निरसन होना। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परम तत्व है। हाँ, देखना भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने परम दृष्टि की इतनी सुंदर व्याख्या की है कि बस बार बार लगता है भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान को बार बार प्रणाम किया जाए। वो परम तत्व का प्रत्यगात्म रूप से जो साक्षात्कार है, यही समग्र रस राग की निवृत्ति करने वाला है। चलो महाराज श्री ने जो लिखा ना उपनिषद में वेद शब्द का ही लिखा ही नहीं, तो उसका तो समाधान ही नहीं हुआ, वही तो छोड़ा था, वही छोड़ा था। वही तो मैंने बोला, भेद की सिद्धि नहीं है, उपनिषद को प्रमाण मानते हैं। उसका समाधान कहाँ आपने मैंने कह तो दिया कि विपर्य दुराग्रह, पर बिना प्रमाण के, जैसे जीव और ब्रह्म की भेद दृष्टि, इसमें प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष भी नहीं है और शास्त्र भी नहीं, फिर भी विपर्य दुराग्रह। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।